हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर स्टी क्लासेस। सुपर स्टी क्लासेस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स, इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है जी, इससे पहले हम क्वेश्चंस आपको कवर करा चुके हैं, यानी कि दो वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करने वाले, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो दिए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से हम पहले समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट 1 2 3 से 14 में संबंध आर इस प्रकार है कि आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x-4y 3x-y = 0, ये दिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए में क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स n में आर एक्स कॉमा वाई सच दैट y = x + 5, ठीक है, तथा x लेस देन 4 होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r है, इसको दिखाना है स्वतंत्र सममित संक्रामक। वैसे ही हमें सभी में करना है, समुच्चय a = 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य एक्स से, y भाज्य है x से, ये चीज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे y भाज्य है x से, यानी कि 3/1, तो 3/1 लिखेंगे तो सॉल्व करने पे 3 आएगा। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा दिया, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर करली ब्रैकेट x कॉमा वाई सच दैट x - y एक पूर्णांक है, परिभाषित संबंध r। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम स्वतुल्य सममित संक्रामक कैसे होता है ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार फिर हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या होता है, उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जैसे हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास कोई एक कंपोनेंट हो, जैसे a इज बिलोंग्स टू क्या होता था, a इज बिलोंग्स टू a, तो a कॉमा ए इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो ये कौन सी हमारी कंडीशन थी, ये स्वतुल्य कंडीशन थी, स्वतुल्य होता है। अब सममित जैसे a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू a, तो a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू r और b कॉमा a इज बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन हमारी क्या थी, सममित की थी। अब संक्रामक में क्या हमारा आता था, जैसे कि a कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू a बी सी इज बिलोंग्स टू a में है, तो a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और b कॉमा सी इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और a कॉमा सी इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो इस प्रकार इस कंडीशन को हम क्या कहते थे, संक्रामक संबंध हमारा कहा जाता था। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समुच्चय सेट दे रखा है, में सेट क्या दिया हुआ है, a = में 1 2 3 ... 13 और 40 यहाँ पे, ठीक, ये चीज दी गई है। अब और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संबंध R में इस प्रकार परिभाषित है कि हमें रिलेशन क्या दिया है, R = में x, y सच दैट 3x - y = 0। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन दिया है। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसमें फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि स्वतुल्य सममित संक्रामक कैसे है। ठीक है, ये चीज समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसको, इस फंक्शन को हम बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा सेट बनेगा यहाँ पर इस प्रकार दिया गया, इसी को हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4, y की वैल्यू हम निकालेंगे, हम y की वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं, उससे कम ही निकालेंगे। ठीक है, या 14 तक निकालेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जैसे 3x - y = 0 में दिया, तो यदि हम x बराबर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यानी कि माना x = 1, जब x बराबर हम 1 रखेंगे तो 3 × 1 - y = 0, यानी कि 3 × 1 = 3 - y = 0, तो माइनस के y को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, प्लस का y हो जाएगी 3 = y, यानी कि y बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी कि जब x y, ऐसे इसको लिख दीजिए x, y, तो हमें क्या मिल गया, 1, 3, 1, 3, ये एक सेट हमारा यहाँ से गया।
अब इसी प्रकार आगे चेक निकालेंगे, सभी निकाल लेंगे। एक तो ये x, y वाला है, उसके बाद फिर आगे इसी प्रकार निकाल, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 6, यानी कि y इक्वल टू 6, तो y के बराबर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या x, y बन जाएगा 2, 6, यानी कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है। अब उसके बाद हम देखेंगे 3, जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 पे क्या आएगा ये 9 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू में हमारा क्या मिल जाएगा 9। तो यहाँ पर एक्स वाई क्या मिल जाएंगे हमें, एक्स वाई, यानी कि जब x की वैल्यू 3 है तो y क्या है हमारा 9 है। ठीक, इस प्रकार एक्स वाई मिल जाएगा। अब इसी प्रकार और निकालेंगे, यानी कि जब तक y की वैल्यू 14 से 14 तक आती है तब तक हमें करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब x की वैल्यू 3 ली थी, आप 4 लेते, 4 3 12, तो y की वैल्यू क्या यहाँ पे 12 हो जाएगी जब x का मान कितना आएगा 4 होगा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा x, y 4, 12, 4, 12 ये कंडीशन बन जाएगी। अब उसके बाद क्या आता है, जब x, y 4, 12 हो जाएगा तो यहाँ पर अब 12 तक आ चुका है, अब y 14 तक ही ले, यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 4 तक कर चुके हैं, अब हम लेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो बस इतना, ये नहीं लेना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा हो रहा है तो हम इतना ही लेंगे, यानी कि ठीक है बस। तो यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। जैसे पॉइंट एक हमारा ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक हमारा ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हम स्वतुल्य सममित संक्रामक दिखाएंगे कि स्वतुल्य सममित संक्रामक हमारा है तो कैसे है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसको सॉल्व करके हम और इसको कट करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसी पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 3,9 है तो 1,3 इसको लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1,3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1,3, 2,3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कंसेप्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पर अब हम दिखाएंगे कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है तो किस प्रकार है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 1,3, तो 1,3 हो गया, 1,3, 1,3 ये जो हमारे नंबर है। अब हम दिखाएंगे यहाँ पर स्वतुल्य, तो स्वतुल्य दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि यह दिखाइए कि यह स्वतुल्य है और स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, मतलब संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित, संक्रामक संबंध है। तो इसमें हो भी सकता है कि कोई संबंध हमारा ना फॉलो करे। जैसे मान लिया स्वतुल्य है, अब सम्मित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य, सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध हमारा कब होता है, जब A इज बिलोंग्स टू A होता है, यानी कि 1 इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा A, यानी कि 1 हम नंबर ले रहे हैं तो एक नंबर हमारा किसमें, सेट में होना चाहिए। तो जब वो हमारा सेट में होगा, ठीक है, सेट में होगा, तो यानी कि 1,1 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जैसे इसमें 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ स्वतुल्य वाला कर रहे हैं, तो स्वतुल्य में क्या होगा, ये हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, और कैसे स्वतुल्य हो, क्योंकि हम जब एक नंबर लेंगे, जैसे 1 है तो 1 इज बिलोंग्स टू ए, यदि वो सेट में है तो 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर जितने हमने सेट लिख रखे जैसे 1,3, 1,2,6, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जैसे इसको सॉल्व यदि आप करेंगे तो सॉल्व करने पर भी ये सेम नहीं आएगा कि 1 1 या 3,3 इस प्रकार का नहीं है, जो कि हम एक सेट ये जो हमारा बन रहा है इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार, तो और आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा पहला मिला था इसको लिखेंगे 1,3, 1,3, और यहाँ पर क्या आएगा 2,6, 2,6, और हमारा क्या आ जाएगा 3,9, 3,9, और क्या हो जाएगा 4,12। ठीक है, जो कि हमको ऐसी वैल्यू लेनी थी
और हाँ वैल्यू ऐसा लेना था कि y की जो वैल्यू है वो 14 से कम आनी चाहिए। और इस तरीके से सॉल्व करने के तरीके आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्या करें, इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर ले आराम से। जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है, y इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। तो जब y की वैल्यू 3x मिल जाएगी तो y हमारा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 वैल्यू लिख के सॉल्व कर लेंगे तो आराम से सॉल्व। जैसे 3 इंटू 1 रखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a हमें दिया गया है, जो हमने सेट निकाला है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब हमें दिखाना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता है, जब कोई फंक्शन सपोज 1 2 3 के बेस पे हम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज बिलोंग्स टू ए। यदि 1 इज बिलोंग्स टू ए है तो 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 3, 3, 2, 2, 6, 6, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो ये इज नॉट बिलोंग टू आर होगा। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यदि इसमें कोई नंबर आपका नहीं मैच कर रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ए के फॉर्म में ही लिख दीजिए, यानी कि ए इज बिलोंग्स टू ए और ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। और उसके बाद हमारा क्या आता है, सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सम्मित संबंध सेकेंड। तो सम्मित की हमारी कंडीशन क्या होती है कि a कॉमा बी, यानी कि a कॉमा बी इस बिलोंग्स टू a। यदि a कॉमा बी इस बिलोंग्स टू a होगा तो यहाँ पर a कॉमा बी इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी कि a b यदि 1 3 है, 1 3 है, सपोज यहाँ पे 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे 3 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो a कॉमा बी इस बिलोंग्स टू a है तो a कॉमा बी इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इस नॉट्स बिलोंग्स टू r। उसके बाद b कॉमा a इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जो कि ये भी हमारा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इस नॉट्स बिलोंग्स टू r। तो अतः यह सम्मित संबंध नहीं है, अतः यह सम्मित संबंध, सममित संबंध, संबंध नहीं है। उसके बाद हमारा क्या आता है, संक्रामक। यानी कि संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक संबंध। थर्ड है हमारा संक्रामक। तो संक्रामक की हमारी कंडीशन क्या होती है कि a कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि a कॉमा बी कॉमा सी इस बिलोंग्स टू a। यदि ए बी सी इस बिलोंग्स टू a है, ए बी सी 1 2 3 1 2 3 सेट में दिए गए हैं, तो a कॉमा बी इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए और b कॉमा a इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए और a कॉमा सी भी इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जो कि इनमें से कोई भी कंडीशन, यानी कि ये दो कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होती है। एक तो है कि 1 3 है ना, 3 1 है, और ना ही आपका AC यानी कि 1 2 3 1 3 है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, इस नॉट्स बिलोंग्स, यानी कि AB और ये वाले आपके बिलोंग्स नहीं होते हैं। यदि आप पहले के बेस पे करते हैं जैसे AB, तो यहाँ पे 1 2 देखेंगे 1 2, तो 1 2 भी आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस नॉट्स बिलोंग्स टू R। और BA जैसे 1 2 3 लेंगे तो 2 1 भी नहीं, तो इस नॉट्स बिलोंग्स टू R, यानी कि ये सभी रिलेशन में नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिख दे अतः यह संक्रामक संबंध भी नहीं है, अतः
यह संक्रामक संबंध भी नहीं है, तो इस प्रकार हमको फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो कि एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट दिया गया था 1 2 3, तो 1 2 3 हमारा सेट है। अब इसमें क्या करेंगे, 14 तक दिया हुआ है, तो ये हमारा रिलेशन दिया गया, तो इसमें रिलेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर हमारा क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी तो 3 1 3, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो x जब 1 है, x 1 है, तो y की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से x को y के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, तो 1,3, यानी कि जो पहला हमें मिल जाएगा तो 1,3, और सेकेंड इस प्रकार आप निकाल सकते हैं 1,3। और मैंने ऐसे भी बताया कि आप चाहे तो पहले इक्वेशन से ही y की वैल्यू निकाल लें, तो y इक्वल टू 3x बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आप जब रखते जाएंगे तो आराम से y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपके सेट मिल जाएगा 1,3 2,6 3,9 या 4,12, तो इसको आप ए करके सब ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें आप दिखाएंगे कि स्वतुल्य है, सममित, संक्रामक नहीं है, ठीक है। मतलब चेक करना है, जब नहीं है तो लिख देंगे नहीं है। अब क्या करेंगे, ए इज बिलोंग्स टू ए, यदि ए इज बिलोंग्स टू ए है, यानी कि जो ए आपको दिया गया है 1 2 3 1, यदि सेट में है तो ए कॉमा ए 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 आपका रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अतः या स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसको हम लिख देंगे अतः या स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। स्वतुल्य संबंध। अब आती है बात सम्मित की, तो सम्मित संबंध देखेंगे तो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, तो ए कामा बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सम्मित संबंध भी फॉलो नहीं करेगा। अब आता है संक्रामक संबंध की बात, तो संक्रामक संबंध क्या होता है कि ए कामा बी कामा सी इज बिलोंग्स टू ए comma b is not belongs to r, b comma a is not belongs to r, a comma c is not belongs to r, अतः यह संक्रामक संबंध भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दिखाना था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड कौन सा है, क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y, तो y इक्वल टू में x प्लस 5 था, x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। इसमें हमें दिखाना है स्वतुल्य संबंध है, सम्मित है, संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। इसको चेक करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक संख्या, जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं n इक्वल टू में ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक, तो ये हमारे नंबर्स क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं, इन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं के बेस पर हम इसको समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर हमें रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल टू में x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, फिर क्या क्या सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी दी गई है, यहाँ पर कह रहे हैं तथा x लेस देन 4, x लेस देन हमारा 4 होगा। तो अब इसको हम इस बेस पे करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले हम इस रिलेशन को बनाएंगे, इस रिलेशन को बनाएंगे तब हम करेंगे। जैसे यहाँ पर आर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब जब यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, मतलब जब x बराबर हम आपका 1 लेंगे, जैसे x इक्वल टू 1, तो y हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी कि 6, y 6 मिल जाएगा।
जब x इक्वल टू में हम 2 लेंगे तो y इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 2 + 5 इक्वल टू 7 मिल जाएगा। अब उसके बाद जब x बराबर में हम 3 लिखेंगे तो हमें y क्या मिल जाएगा, y 3 + 5 मिल जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा हमारा। अब उसी प्रकार से 1 2 3 तक लेना है, बाकी नहीं लेना है, क्योंकि कंडीशन दी गई कि x की वैल्यू कैसी होना चाहिए, जो x होगा लेस देन 4, यानी कि 4 से छोटा होगा। तो x 4 से छोटा 3 तक ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम रिलेशन बनाएंगे, जैसे हमारा क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको रिलेशन। देखिए r इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 1,6 ठीक है। उसके बाद 2,7 2,7 ठीक है। उसके बाद 3,8 3,8 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। तो ये रिलेशन मिल जाएगा। अब हमें इस पे दिखाना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमारा क्या होता है कि A इज बिलोंग्स टू A, सेम आपको वही कंसेप्ट लेना है, क्योंकि यदि आप नंबर लेंगे तो नंबर इसमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो A इज बिलोंग्स टू A कामा A इज नॉट बिलोंग टू R। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 1 तो है लेकिन 1 1 वाला कोई पेयर नहीं मिल रहा, या 3 3 8 8 वाला कोई पेयर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर A कामा A इज नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः या स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः या स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध हमारा क्या होता है, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है। तो सम्मित में हमारी क्या कंडीशन होती है कि A कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए। यदि A कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए है, A कॉमा बी यदि सेट में आपका दिया गया है तो A कॉमा बी इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यानी कि 1 2 है या 1 3 है या 1 9 है, कोई भी आप नंबर लीजिए, तो वो 3 1 या 8 1 के फॉर्म में भी होना चाहिए। तो जो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है, तो इस नॉट्स बिलोंग्स टू R और B कामा A इज नॉट्स बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे, अतः यह सम्मित संबंध भी नहीं है, यह सम्मित संबंध सम्मित संबंध मित संबंध भी नहीं है। ठीक है, सम्मित संबंध भी नहीं है। अब यहाँ पर हमको दिखाना है संक्रामक, यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है। तो थर्ड लेते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हमारा क्या होता है कि A कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए। यदि A कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए है तो A कॉमा बी इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया तो उसको इस नॉट लिख देंगे। अब B कामा A, यहाँ पर B कामा A लेंगे, B कामा A इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जो ये भी आपका नहीं दिया गया है। तो क्या लेंगे, मतलब ए बी है बी सी, यहाँ पे बी सी लिखेंगे, बी कामा सी इज नॉट्स बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी इज नॉट्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः या संक्रामक संबंध भी नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे या संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो इस तरीके से इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया है। जैसा हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व कर दिया है। आप स्वतुल्य सम्मित संक्रामक इनमें से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करें, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने वाले। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दिया, समुच्चय ए बराबर में 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट y भाज्य है x से। अब ये क्या बात है, y भाज्य है x, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द्वारा परिभाषित संबंध r है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। परिभाषित संबंध, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पहले जो वीडियो में अपलोड कर चुका हूं उसमें आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन, इसमें a माइनस बी 2 से विभाज्य है, ठीक है, ये एक कंडीशन थी, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि ये a माइनस बी बिल्कुल सेम कंडीशन, x माइनस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई दिया गया है, बस सेम क्वेश्चन वैसा ही है, वही कंसेप्ट हमें इसमें फॉलो करना है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको हम करते हैं, क्या है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि a इक्वल टू में, जो सेट यहाँ पे दिया है थर्ड का, a इक्वल टू में ब्रैकेट 1 से 6 तक, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, ये दिया है 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है r इक्वल टू, रिलेशन हमारा क्या है, x कॉमा वाई और सच दैट y भाज्य है x से, भाज्य है x से, y भाज्य है x से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो द्वारा हमें प्रदत्त संबंध दिया है, अब इसको करेंगे कैसे करना, देखिए यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर पहले इस रिलेशन को बनाएंगे, फिर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो बात कही गई कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, भाज्य है x से, तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए जब भी हमारी कोई नंबर होगा, जैसे मान लीजिए सपोज ये 12 है, अब x की वैल्यू क्या होगी 4, तो ये 4 3 जा 12 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये तो एक नंबर है, यानी कि यहाँ पर भाज्य का मतलब यही है कि कंप्लीटली डिवाइड होकर 3 आ जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इस बेस पे लेंगे, सेट के बेस पर, तो हम कौन कौन से नंबर पहले लिखेंगे, 1 कामा 3, 1 कामा 2, 1 कामा 2 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 तो सबसे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 2/1 या 3/1 या 4/1 या 5/1 ऐसे लिखेंगे, तो सबसे डिवाइड, यानी कि 2 3 4 5, इसको सॉल्व करने पर 2 3 4 5 ऐसा मिल जाएगा ना। तो ये 1 से, यानी कि x की वैल्यू क्या 1, यानी कि 2 भाज्य है 1 से, 2 1 से भाज्य हो रहा है, 2 भाज्य है 1 से, तो ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो बनाएंगे रिलेशन, वो हमारा कैसा बनेगा, r इक्वल टू में x कामा वाई के बेस पे, तो 1 किससे डिवाइड है, 2 से, तो 1 कामा 2 ये हो जाएगा, 1 3 से भी होगा तो 1 कामा 3, ठीक है। फिर उसके बाद 1 हमारा 4 से भी होगा तो 1 कामा 4, ठीक है, और 1 हमारा 5 से भी होगा तो 1 कामा 5, ठीक है। उसके बाद 1 हमारा 6 से भी होगा तो 1 कामा 6, तो ये लिख लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 कामा 6 तक तो ले लिया गया है, अब इसके आगे और हमारा आ जाएगा, जैसे कि देखिए अब यहाँ पर 2, ये 2 जो है ये इससे भाज्य होगा, मतलब y भाज्य है 2 से, y भाज्य है 2 से, यानी कि 4/2, तो 2 2 जा 4, 2 मिल जाएगा यहाँ से, ये भी भाज्य हो रहा है, तो ये और बन जाएगा कि 2 कामा 4 और 2 कामा 6, 2 कामा 4 और 2 कामा 6, एक तो ये बन जाएगा, ये 2 कामा 4 और 2 कामा 6, ये कंडीशन बन जाएगी। अब देखिए एक तो यहाँ पर ये बन सकता है कि ये आपने लिख लिया, अब इसके 3 से लिखिए, तो 3 भाज्य है किससे, 3 भाज्य होगा किससे, 3 होगा 3 कामा 6, 3 का हो गया। अब जब 4 का लिखेंगे, 4 भाज्य है किससे, देखिए 4 कामा 4,
5 का लिखेंगे तो 5 किससे भाज्य, 5 से भाज्य है, 5,5। उसके बाद 6 आता है तो 6 किससे भाज्य हो जाएगा, 6,6 से भाज्य है। तो ये पूरा हमारा रिलेशन बन जाएगा, ये संबंध बन जाएगा। अब इस संबंध के अंदर हमें देखना है कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक वाली कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता है कि A इज बिलोंग्स टू A, यदि A इज बिलोंग्स टू A है, A इज बिलोंग्स टू A है, यदि कोई कंपोनेंट कोई एक दिया गया जो A इज बिलोंग्स टू A में है, A में बिलोंग करता है, तो A कामा A इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यानी कि यदि 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 4 4 4 5 5 6 6 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। यहाँ लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, सम्मित संबंध। तो सम्मित यहाँ से देखेंगे, ठीक है, सेकेंड वाला देख लेते हैं सम्मित है कि नहीं। ठीक है, देखो ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि सम्मित है कि नहीं। देखिए तो सम्मित के लिए क्या होता है, जैसे 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो इसमें 3 1 भी होना चाहिए, जो कि हमारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सम्मित, सम्मित, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध हमारा क्या बन जाएगा, ए कामा ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कामा बी इज बिलोंग्स टू ए कामा बी इज बिलोंग्स टू ए, तो ए कामा बी इज बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए इज बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या, ये इज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि यहाँ पर ए कामा बी इज बिलोंग्स टू आर, ये तो आपका फॉलो हो जाएगा, यानी कि 1 3 तो है। तो यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए ए कामा इज बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी कामा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह सम्मित संबंध नहीं है, अतः यह सममित संबंध, सम्मित संबंध संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक देख लेते हैं, थर्ड वाला संक्रामक। ये संक्रामक संबंध में हम क्या लिखेंगे, ए कामा बी कामा सी, यानी कि 3 लेते हैं नंबर्स। तो ए कामा बी, ए कामा बी कामा सी इस बिलोंग्स टू ए, यदि कि ए कामा बी कामा सी सेट में आपके दिए हैं, तो ए कामा बी, ए कामा बी इस बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि 1 3 होना चाहिए जो कि बिलोंग है, और बी कामा सी इस बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3। तो 2 3 कुछ ऐसा आपका यहाँ पे नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इस नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। और यहाँ पर लास्ट ए कॉमा सी इज नॉट बिलोंग टू आर, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध भी नहीं है, अतः यह संक्रामक क्रामक संबंध नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था, जो कि हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेट दिया था, ठीक है, तो ये क्या दिया था 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने कैसे क्या किया, सबसे पहले इसको आर, यहाँ पर जो हमारा वाई भाज्य है एक्स, ये कंडीशन थी, तो इसको हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर यानी कि रिलेशन बना लिया। तो रिलेशन के बेस पे हमने स्वतुल्य देखा, यानी कि ए इज बिलोंग्स टू ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू ए, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध आपका है। ठीक है, यानी 1 2 है, तो यहाँ पर 1 1 भी आपका, यानी कि सेम नंबर 4 5 5 या 6 6 4 4 आपका दिया था। अब यहाँ पर सम्मित संबंध देखा, तो सम्मित संबंध में आपका क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए,
ए कामा बी इज बिलोंग्स टू आर और बी कामा इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी कामा इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा था, यहाँ पर यह सममित संबंध नहीं था। उसके बाद हम क्या दे रहे थे, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हमारे क्या आते हैं, 3, यानी कि ए बी सी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे 1 2 है, 1 2 हमारा दिया गया है, तो 1 2 है, तो आप आगे देखेंगे 1 3, यानी कि 1 2 है, तो यहाँ पर 1 6 या 2 4, तो यहाँ पर 1 2 है, हमारा 2,4 भी दिया हुआ है, तो ये 1 4 देखेंगे क्या है, इसमें 1 4 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये सही कर लीजिए, यहाँ पर ये आपका संक्रामक संबंध है, ठीक है, संक्रामक, क्योंकि संक्रामक वाली कंडीशन हमारी फॉलो कर जाएगी। कैसे दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, यानी कि ए बी है, ए बी है, जैसे ये 1 2 आपको दिया गया है, तो ये ए बी है, तो बी सी भी होना चाहिए, यानी कि 2 4, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, बी सी, यानी कि ए बी है, 1 2 है, तो बी सी भी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए, ए यानी कि 1 4 भी होना चाहिए, तो ये ए सी वाला भी हमारा टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह संक्रामक संबंध है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये संक्रामक संबंध होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 4th वाला, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर में x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, परिभाषित संबंध r यहाँ पे दिखाना है स्वतुल्य सममित संक्रामक में हमारा क्या होगा, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया हुआ है, 4 में कह रहे समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r हमें दिया हुआ है, z r हमारा रिलेशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू ब्रैकेट x कॉमा वाई, यानी कि x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक हमारा दिया हुआ है, ठीक है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर क्या करें, जैसे x कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे पूर्णांक के बेस पे देखेंगे, तो इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य, यहाँ पे क्या देखेंगे, स्वतुल्य, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य, फिर सममित, फिर संक्रामक देखेंगे हम, स्वतुल्य, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ए इस बिलोंग्स, यानी कि x इस बिलोंग्स टू ए है, यदि x इसमें है, सेट में दिया गया है, तो x कामा x इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि ये रिलेशन में आपका देना चाहिए, ठीक है, x कामा x होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखें अतः यह स्वतुल्य, यानी कि यहाँ पर इस फलन के बेस पे हम देख सकते हैं, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0, यदि ऐसा लेंगे तो यानी कि यहाँ पर x की जब y की जगह x पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या, ये x माइनस एक्स हमारा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई 0, तो x माइनस एक्स क्या हमारा 0 मिल जाएगा, तो ये अतः यह स्वतुल्य संबंध है, यहाँ पे लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद देखते हैं सम्मित, सेकंड चेक करते हैं सम्मित है कि नहीं, ठीक है। तो सम्मित के लिए हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा पूर्णांक दिया हुआ है, जैसे कि x कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू ए, यदि x कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू, यानी कि x y जो इंटीजर है वो हमारा ए सेट में दिया गया है, तो यहाँ पर x कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में होगा। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई भी एक पूर्णांक होगा, x माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे यह एक x माइनस वाई पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा,
पूर्णांक होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि y कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर, वाई कामा एक्स इज बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे और y माइनस एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स भी आपका एक पूर्णांक ही होगा, एक यहाँ लिख देंगे पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने पर हमारा क्या, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो ये हमारे यहाँ से क्या अतः यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। यह सममित संबंध है। अब उसके बाद बात आती है संक्रामक की, तो संक्रामक को हम यहाँ पे कर लेते हैं, थर्ड हमारा संक्रामक संबंध। तो संक्रामक में हमारा क्या होता है कि यदि x कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू ए है, यानी कि x कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू ए है, तो x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू, एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू हमारा क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, यानी कि x माइनस वाई क्या एक पूर्णांक होगा, ये भी हमारा एक क्या पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जब हमारे कंडीशन फॉलो करेगी तो y कॉमा एक्स इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ये भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। अब हम क्या करें, यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड यानी कि जो ये हमने बनाया है, जैसे फर्स्ट ले से एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स, अब हमें दिखाना है यहाँ पर कि एक्स कामा जेड भी, जैसे एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, और वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड आएगा कि एक्स जेड भी एक पूर्णांक होना चाहिए। जब एक्स जेड के बेस पे इसको लिखेंगे तो ये हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए जब ए बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर जेड कर लीजिए, यहाँ पर आपका वाई जेड होगा, क्योंकि होता क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और लास्ट में ए सी होता है। तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि माइनस जेड, तो हमारा क्या आना चाहिए, एक्स और जेड भी आना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन इस फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो एक्स माइनस वाई और प्लस माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर हमारा माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इस माइनस को हम नहीं लिखेंगे, तो हमारा कितना आएगा, जोड़ेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस वाई प्लस वाई और माइनस जेड, ठीक है, तो ये माइनस वाई प्लस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक्स माइनस जेड भी हमें मिल जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस जेड आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध भी होगा, यहाँ लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध भी होगा, संबंध भी होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को करना, यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक दिया गया है वो स्वतुल सममित संक्रामक का कंसेप्ट, यानी कि उसकी डिफिनेशन ही समझना है, ठीक है। यदि वो डिफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाती है तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो यूज़फुल हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।